गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री वाले इस पेज में। और दोस्तों जो है हम लोग फिनॉल चैप्टर शुरू कर दिए हैं। फिनॉल का आज ये दूसरा क्लास है और पहला क्लास में जो है हम लोग फिनॉल का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। फिनॉल कितने प्रकार के होते हैं, उसका नोमेनक्लेचर और उसका प्रिपरेशन, ठीक है। और प्रिपरेशन में जो है हम दो तरह से बताए थे, एक आपका था जनरल प्रोसेस और एक था कमर्शियल प्रिपरेशन, ठीक है। और दोनों प्रोसेस जो है हम लोग फिनॉल देख चुके हैं कैसे बनाया जाता है। और आज एक छोटा सा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। दोस्तों जो है अक्सर स्टूडेंट जो है इस टॉपिक को छोड़ देता है और इनफैक्ट जो है 2-3 साल का क्वेश्चन ही देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं एक आध दो क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आ ही जाता है। कुछ बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं। कुछ टॉपिक है जिसमें आपका फिजिकल स्टेट, सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिकल स्टेट। भौतिक अवस्था। दोस्तों फिनॉल जो होता है आपको पता होगा कि कलरलेस लिक्विड होता है और सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ये मतलब कमरे के ताप पर यदि देखा जाएगा तो ये रंगहीन द्रव या ठोस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और खास बात क्या है, यदि इसको हम एटमॉस्फेयर में रख दें, हवा में रख दें, तो ये क्या होता है, ऑक्सीकारक पदार्थ देता है। और ऑक्सीकारक पदार्थ देने के कारण जो है क्या हो जाता है, ये आपका हल्का लाल रंग या गुलाबी रंग का ये हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या देखें हम, ये फिजिकल स्टेट में क्या होता है, फिनॉल कलरलेस सॉलिड या लिक्विड हो जाता है। बट जो है ये वायु की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकारक पदार्थ देने के कारण जो है ये हल्का लाल रंग का या फिर गुलाबी रंग का हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे आपका कलरलेस लिक्विड या फिर सॉलिड, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी, विलेयता। दोस्तों इसके पहले जो है हम लोग अल्कोहल पढ़े हैं और अल्कोहल देखिए कि वाटर में जो है आपका जल में किसी भी रेशियो में जो है सोलुबल था। और अल्कोहल में जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता था जाके आपका बाद में सोलुबिलिटी कम हो जाता था। यहाँ फिनॉल जो है, फिनॉल में कि देख रहे हैं कि OH ग्रुप है जो कि पोलर नेचर का है। बट अल्कोहल के यदि तुलना करेंगे इसका तो अल्कोहल से बहुत कम सॉल्युबल है जाके आपका वाटर में। कारण क्या है कि फिनॉल में फिनाइल जो समूह है और फिनाइल समूह का साइज काफी बड़ा होता है, ठीक है। और साइज बड़ा होने के कारण क्या है, हाइड्रोक्सी समूह जो पोलर नेचर का होता है उसको कंप्लीट कवर कर लेता है। और कवर करने के बाद जो है तुलनात्मक मात्रा में जो है हाइड्रोजन बंधन की मात्रा जो है बहुत कम बनता है, जिसके चलते जो है वाटर में कम सॉल्युबल होता है। बट कुछ फिनॉल्स है जैसे डाइहाइड्रिक फिनॉल आपका हो जाएगा, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल हो जाएगा, वो वाटर में सॉल्युबल है। और ये कंप्लीट सॉल्युबल जाके आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कार्बनिक विलायक जो होता है उसमें पूर्ण रूप से विलय होता है, ठीक है। और ये जो है आपका वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। देखें कि हाइड्रोजन बॉन्ड ये कैसे बनाता है। तो फिनॉल और वाटर के बीच में जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये रहा फिनॉल और यहां से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हम वाटर का बना दिए। फिर फिनॉल और फिर रहेगा आपका वाटर। इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि फिनॉल और वाटर के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनता है। बट क्या होगा, साइज जो होता है फिनाइल ग्रुप एराइल का जो साइज होता है ये बड़ा होता है, जिसके चलते जो है इसका पोलर जो नेचर का हाइड्रोक्सी है, वो जो पोलर नेचर का है, ये जो है उसको कवर कर लेता है। और कवर कर लेने के कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंधन की संख्या मात्रा जो होती है वो बहुत कम होता है, जिसके चलते वाटर में ये कम सोलुबल होता है, ठीक है। अब जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं, सॉल्युबिलिटी का बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। दोस्तों फिनॉल का क्वथनांक जो होता है मेनली पोलरिटी पर डिपेंड करता है। और हम लोग जानते हैं कि फिनॉल में OH बॉन्ड जो होता है वो जाके आपका पोलर नेचर का होता है, ठीक है। और जब ये पोलर नेचर का होता है तो इसका बीपी भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और वास्तव में इसका बीपी जो होता है इसका मॉलिक्यूलर फ्लोरेट अपेक्षा ज्यादा ही होता है। लेकिन जब इसका कंपेयर यदि हम हाइड्रोकार्बन से करें, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका बीपी ज्यादा होगा और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। और ये जो आपका पोलर नेचर जो शो कर रहा है, जरा देखें
ये आपका फिनॉल हो गया, और फिर से फिनॉल लेना है, फिर से फिनॉल लेना है। यहाँ जो आपका पोलरिटी शो कर रहा है, इसी के चलते जो है ये क्या का बीपी जो होता है इसका अनुसूत्र की अपेक्षा कुछ ज्यादा होती है। ठीक है, तो फिनॉल जैसे मान लेते हैं हम फिनॉल लिए C6H5OH, तो इसका मोलिकुलर मास कितना निकलेगा 94। और यदि हम एक टॉल्यून ले लें और इसका कितना निकलता है 92, अप्रोक्सीमेटली दोनों लगभग सेम है, बट फिनॉल जो है आपका 455 केल्विन में बॉयल करता है, और वहीं आपका टॉल्यून जो है आपका 384 में बॉयल करता है। तो यहाँ देख पा रहे हैं जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है ये किसके कारण है, तो ये आपका जो है पोलरिटी है। इसमें क्या होता है पोलर नेचर रहता है, और ये जो है आपका कंप्लीट नॉन पोलर कंपाउंड है। एक इंटरेस्टिंग बात बता दें कि फिनॉल में जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल या पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये जो होता है उसमें काफी नेचर और पोजीशन में जो है बॉइलिंग पॉइंट आपका इफेक्टेड होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं क्या ये मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है, और एक लिए हम पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों का सिर्फ पोजीशन चेंज है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये जो है आपका 1 डिग्री 100 डिग्री सेल्सियस जो है उबलता है, ये जो आपका 279 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, ऑर्थो में है, ये आपका पैरा में है। अंतर ये क्यों ऐसा होता है, तो दोस्तों एक चीज बता दें कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और ये वोलेटाइल स्टीम वोलेटाइल नेचर का होता है ये, ठीक है, वाष्पशील प्रकृति का होता है, जबकि ये वाष्पशील नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या इसमें बोले कि जो है हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। फिनॉल ये आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है जो इस प्रकार से ठीक है, ये आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, जिसके चलते जो है इसका बीपी बहुत कम होता है, और ये क्या बोले कि वोलेटाइल नेचर का होता है। ठीक है, ये वाष्पशील हो जाता है। बट ये जो आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल ये वाष्पशील नहीं होता है, और ये जो है आपका इंटरमोलिकुलर, ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बनाता है। जैसे इसको देखें इस तरह से, ठीक है, इस प्रकार से क्या हो रहा है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड आपका बना रहा है। तो ये क्या होता है कि आपका अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि यदि कोई लिक्विड में दोनों का मिक्सचर है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, यदि दोनों कोई लिक्विड में दोनों का मेरा मिक्सचर दिया हुआ है, और यदि उसमें जो हम वेपर को पास करेंगे, वाष्प को प्रवाहित करेंगे, ये क्या होगा कि मेरा वेपराइज हो जाएगा, वाष्पीकृत हो जाएगा, और वाष्पीकृत करने के उपरांत क्या करेंगे, इसको हम कंडेंसेशन कर लेंगे। ठीक है, और कंडेंसेशन करने के उपरांत जो है इसको हम कहीं इकट्ठा कर सकते हैं, और जो उसमें जो लिक्विड आपका था उसमें रेस्ट क्या बच जाएगा कि आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। इस प्रकार से जिसको हम पृथक कर सकते हैं आसानी से, क्यों, क्योंकि ये मेरा वोलेटाइल नेचर का था और ये मेरा क्या है नॉन वोलेटाइल नेचर का। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं क्या कि फिनॉल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसमें मेनली क्या क्या टॉपिक आया आपका कि ये कलरलेस लिक्विड या सॉलिड होता है, पहला पॉइंट। दूसरा में वाटर में सोलुबल है लेकिन अल्कोहल की अपेक्षा बहुत कम सोलुबल है। और तीसरा क्या होता है कि फिनॉल का जो बीपी होता है, बीपी आपका जाके अनुसूत्र की अपेक्षा ज्यादा होता है, और अल्काइल बेंजीन से जो है आपका ज्यादा होता है, और ये जब आपका पोजीशन पर जो है इफेक्ट करता है जाके आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का 100 डिग्री सेल्सियस, जबकि आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल का 279 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये जो है आपका इंट्रामोलिकुलर देता है, ये आपका जाके इंटरमोलिकुलर होता है देता है। ठीक है, ये आपका स्टीम वोलेटाइल नेचर का होता है, ये आपका नहीं होता है। दोनों को पृथक करने में जो है हम ये इसका हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, आप फिनॉल बताने वाले हैं कि फिनॉल जो है आपका एसिडिक नेचर का होता है, और एसिडिक नेचर होने के कारण जो है ये कौन कौन सा मेटल और अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है वो हम देखेंगे। दोस्तों एक चीज बता दें कि फिनॉल
का जो यदि फिनॉल में हम 5% लगभग वाटर लगा दें, वाटर मिला दें, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जाके आपका कार्बोलिक एसिड। और फिनॉल जो होता है एक आपका वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और दुर्बल अम्ल होने के कारण जो है, लेकिन अल्कोहल के अपेक्षा बोले जाए तो यह स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल की अपेक्षा बट स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है। और ये जो है आपका, जैसे अल्कोहल आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट नहीं कर पाता था, लेकिन ये आपका कन्वर्ट करता है, इतना तो उसके स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात क्या होता है, फिनॉल में जो आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जो होता है, एसिडिक कांस्टेंट वैल्यू के का मान जो है आपका वो जाके आपका 10⁻⁻10 होता है। के का मान क्या होता है, 10⁻⁻10 होता है, ठीक है। और यदि पी के ए का मान देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10.0 हो जाता है। तो सबसे पहले क्या क्या होता है इसमें कि फिनॉल जो है आपका वीक एसिड है, लिखने एक बार जरा, फिनॉल ये वीक एसिड, ये दुर्बल अम्ल है। दूसरा क्या होता है कि ए का मान आपका 10⁻⁻10 होता है, और तीसरा क्या हो जाएगा, पी के ए का मान 10.0 होता है। चौथा क्या होता है कि ये टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। और एक चीज और बता दें कि वीक एसिड होने के कारण जो है ये आपका कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है। यदि ये एसिड मेरा स्ट्रांग होता, ठीक है, तो क्या करता आपका कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता, सोडियम कार्बोनेट या फिर जो कोई भी कार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट के बाइकार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करता। बट जो है वीक एसिड है, और एसिड होने का इतना सारा इसके पास सिंबल है, इसका आगे क्या करता है आपका ये फिनॉल जाके आपका एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है, एक्टिव मेटल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। इसको बैलेंस करते हैं। इस प्रकार जो है आपका ये फिनॉल, एक और क्या है कि आपका फिनॉल जो है आपका अल्कली के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लें तो क्या होगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करेगा, प्लस क्या बनाएगा जाके आपका सोडियम फिनेट। इस प्रकार से देख रहे हैं क्या कि फिनॉल जो है आपका वीक एसिड होने के लिए जो है इतना सारा बोन को शो भी करता है, लेकिन जो है स्ट्रॉन्ग नहीं, कारण क्या है, वो आपका जाके कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करता है। और एक चीज और बता दें कि एसिड जो होता है वो आपका जाके H+ आयन को रिलीज करता है, ठीक है। और फिनॉल भी जो है आपका H+ आयन को रिलीज करेगा। तो ये रहा आपका फिनॉल, और फिनॉल जो है एसिडिक कैरेक्टर होने के कारण क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को रिलीज भी करता है, और ये फिनेट आयन बनाता है। तो इतना सारा जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है एसिडिक नेचर का, ठीक है। एक बार और थोड़ा सा रिकॉल कर दें कि फिनॉल जो है आपका एक वीक एसिड होता है, दुर्बल अम्ल होता है, और कमरे के ताप पर जो है फिनॉल का एसिडिक कांस्टेंट का वैल्यू जो होता है जाके आपका कितना होता है, तो 10⁻⁻10 होता है, और करस्पॉन्डिंग उसका पीके मान दिया जाएगा तो 10.0 हो जाता है। फिनॉल जो है आपका नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि अल्कोहल नहीं करता था। इसके साथ साथ जो है आपका फिनॉल एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करता है, फिनेट आयन बनाता है, प्लस H2 गैस रिलीज करता है, ठीक है। और भी क्या है, ये जो है आपका क्षार के साथ रिएक्शन करता है, अल्कली के साथ रिएक्शन करता है, और यहाँ जो है आपका फिनेट आयन बनाता है, ठीक है। और चूंकि एसिडिक कैरेक्टर का है तो H+ आयन भी क्या करेगा, रिलीज करेगा वो, और यहाँ भी क्या बनाता है, फिनेट आयन। इस प्रकार से इतना सारा जो है इसका एसिडिक नेचर में आता है, ठीक है। तो आज ये लास्ट मैंने आज यहीं तक छोड़ते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फिनॉल का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, ठीक है। धन्यवाद।